ड्रैगन और उसका अनोखा दोस्त। बहुत समय पहले पहाड़ों और घने जंगलों के पार एक राज्य था, एल्डोरिया। उस राज्य के लोग एक भयानक ड्रैगन से बहुत डरते थे। उस ड्रैगन का नाम था इग्निवार। उसके काले चमकदार पंख थे, आंखें सोने की तरह चमकती थीं और उसकी आग से पत्थर भी पिघल जाते थे। हर साल राजा बहादुर सैनिकों और योद्धाओं को उस ड्रैगन को मारने भेजता था, लेकिन जो भी गया कभी वापस नहीं आया। इसलिए पूरे राज्य में एक ही कहानी मशहूर थी, ड्रैगन बहुत खतरनाक है। एक अलग सोच वाला लड़का। उसी राज्य के पास एक छोटे से गांव में लियम नाम का एक लड़का रहता था। वो बहुत जिज्ञासु था। बाकी लोगों की तरह वो हर बात पर जल्दी विश्वास नहीं करता था। एक दिन लियम जंगल में जड़ी बूटियां ढूंढने गया। तभी उसे कहीं से बहुत भारी कराहने की आवाज सुनाई दी। कौन है वहां? उसने डरते हुए पूछा। आवाज फिर आई। लियम धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा और एक बड़ी गुफा के सामने पहुंच गया। गुफा के अंदर गर्म धुआं भरा हुआ था। जैसे ही उसने अंदर झांका, वो चौंक गया। वहां वही भयानक ड्रैगन इग्निवर पड़ा हुआ था, लेकिन वो गरज नहीं रहा था, वो घायल था। उसके पंख में एक बड़ा लोहे का भाला धंसा हुआ था। ड्रैगन ने धीरे से अपनी सुनहरी आंख खोली और बोला, अगर तुम मुझे मारने आए हो तो जल्दी कर दो। लियम हैरान रह गया। तुम बोल सकते हो? ड्रैगन ने कमजोर आवाज में कहा। हाँ, और अभी मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डर के बजाय दया। लियम कुछ देर सोचता रहा, फिर उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ड्रैगन को यकीन ही नहीं हुआ। एक इंसान ड्रैगन की मदद करेगा? लियम मुस्कुराया, क्योंकि अभी तुम दुश्मन नहीं, एक घायल जीव हो। भरोसे की शुरुआत। लियम ने बहुत हिम्मत करके भाला निकालने की कोशिश की। जब उसने भाला खींचा तो ड्रैगन दर्द से जोर से गरजा। पूरे जंगल में आवाज गूंज गई। आखिरकार भाला बाहर निकल आया। लियम ने जड़ी बूटियों से घाव साफ किया और कपड़े से बांध दिया। ड्रैगन ने पहली बार किसी इंसान को ध्यान से देखा। छोटे इंसान, ड्रैगन बोला, तुम 100 योद्धाओं से ज्यादा बहादुर हो। उस दिन के बाद लियम रोज गुफा में आने लगा। वो ड्रैगन के लिए खाना और जड़ी बूटियां लाता था और उसे गांव की कहानियां सुनाता था। ड्रैगन भी उसे बहुत कुछ सिखाने लगा, आसमान की भाषा, पहाड़ों के रहस्य और दुनिया को ऊंचाई से देखने का नजरिया। कुछ दिनों बाद जब ड्रैगन का पंख ठीक हो गया, उसने लियम से कहा, मेरी पीठ पर बैठो। लियम थोड़ा डरा, लेकिन बैठ गया। ड्रैगन ने अपने विशाल पंख फैलाए और एक जोरदार उड़ान भरी। कुछ ही पलों में वे बादलों के ऊपर थे। लियम जोर जोर से हंसने लगा। खतरा फिर आया, लेकिन एक दिन राजा की सेना को ड्रैगन की गुफा का पता चल गया। सैकड़ों सैनिक, हथियार और बड़े बड़े जाल लेकर पहाड़ की तरफ बढ़ने लगे। उनका एक ही मकसद था, ड्रैगन को मार देना। जब लियम ने सेना को आते देखा तो वो तुरंत ड्रैगन के पास गया। वे लोग आ रहे हैं। ड्रैगन शांत था। मैं ये जगह छोड़ दूंगा ताकि तुम्हें कोई नुकसान न हो। लेकिन लियम ने सिर हिला दिया। भागने से समस्या खत्म नहीं होगी। फिर उसने कहा, मुझे राजा से बात करने दो। एक बच्चे ने रोकी लड़ाई। जब सेना गुफा तक पहुंची तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा। एक छोटा लड़का ड्रैगन के सामने खड़ा था। रुको! लियम जोर से चिल्लाया। राजा अपने घोड़े पर आगे आया। लड़के, हट जाओ, वो राक्षस है। लियम बोला, नहीं महाराज, वो राक्षस नहीं है। सैनिक हंसने लगे, लेकिन लियम ने फिर कहा, हर योद्धा उसे मारने आया था, उसने सिर्फ अपनी रक्षा की। जब मैंने उसे पाया वो घायल था और उसने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। ड्रैगन धीरे से अपना सिर झुकाकर लियम के पास बैठ गया। राजा ने ये दृश्य देखा और कुछ देर सोचता रहा। फिर उसने धीरे से अपनी तलवार नीचे कर दी। शायद असली राक्षस हमारा डर होता है। सेना, पीछे हटो। उस दिन के बाद एल्डोरिया के लोगों ने ड्रैगन को दुश्मन नहीं माना। ड्रैगन और इंसान के बीच शांति हो गई और पूरे राज्य में एक नई कहानी मशहूर हो गई, एक ड्रैगन और एक छोटे लड़के की दोस्ती।